श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जय माता की। पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा के उपाय के अनुसार यदि आपके घर में कुछ ज़्यादा बीमारी फैल रही है और बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, कोई ना कोई बीमार रहता है, तो नवरात्रि के कोई भी दिन आप सुबह स्नान कर एक लोटा जल लेकर पूरे घर में घुमाकर उस लोटा जल को नीम के वृक्ष के नीचे डालाएं। 3 से 4 दिन यह उपाय करने से घर की सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि 9 दिन तक माँ देवी जगदम्बा नीम के वृक्ष में निवास करती है। माता का निवास नीम के वृक्ष में रहता है। आज भी 9 देवी में नीम के वृक्ष को ही साड़ी पहनाकर उसका श्रृंगार किया जाता है, माता के रूप में पूजा जाता है। देवी भागवत कहती हैं कि नीम के वृक्ष में माँ देवी जगदम्बा 9 दिन तक निवास करती हैं। पूज्य गुरुदेव के अनुसार यदि आप घर में मनके की माला 30 माला जप रहे हो, 20 माला जप रहे हो, 11 माला जप रहे हो, 108 मनके की माला को जप रहे हो, तो उसका फल मिलेगा। आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका उतना फल मिलेगा कि रुपये में से चवन्नी है। और वही माला आप किसी मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में जप रहे हो, तो उसका फल कितना मिलेगा? आधा मिलेगा, जैसे रुपये में आधा, 98। और वही माला को आप यदि पीपल, बेलपत्र, समी, आंवला के नीचे लेकर के बैठे हो, किसी भी मंत्र को आप पीपल, समी, बेलपत्र, आंवला के नीचे जाप करते हो, माला फेरते हो, तो आपको आसन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको उसका 100% फल प्राप्त होता है। आपको इन वृक्ष के नीचे माला करने से 100% रुपये में से रुपया आपके खाते में उसका फल। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शिव महापुराण के अनुसार यदि एक मन का भी आप जाप करते हो, एक माला भी आप जाप करते हो, माला का एक मन का भी अगर इन पूज्य वृक्षों के नीचे बैठकर जाप करते हो, तो उसका फल आपको 1000 गुना, सहस्त्र गुना प्राप्त होता है। तो इन वृक्षों के नीचे जो हमारे शास्त्र में वर्णित हैं, पूज्य हैं, उन वृक्षों के नीचे बैठकर माला का जाप, आप एक मनका का भी जाप करो, तो हमारे खाते में सहस्त्र गुना फल प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरुदेव की कथानुसार यदि आपको 5 मिनट किसी आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने का मौका मिल जाए, आपको आंवले के वृक्ष के नीचे आप 5 मिनट, 10 मिनट बैठे हो, आपके हाथ में मनके की माला भी नहीं है, तो आप ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लो, तो आपको 54 1000 गुना फल प्राप्त हो जाता है। किसी समी के वृक्ष के नीचे बैठने का मौका मिल जाए, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए, 54 1000 गुना फल प्राप्त होगा। किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठने का मौका मिले, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कीजिए, आपके खाते में इतना पुण्य प्राप्त होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 1000 गुना फल प्राप्त होगा आपको। शिव महापुराण की कथा है, ये आपका जीवन संवार देगी। पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से ये जो कथा का श्रवण होता है, ये जो कथा हमें सुनने को मिलती है, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाता है। श्री प्रदीप मिश्रा जी पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से उन्होंने जो हमें जानकारी दी, जो हमें ज्ञान दिया, उसके अनुसार जब हम शिवालय में, किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपनी जो चप्पल है दरवाजे के ही सम्मुख डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो हमारी चप्पल हमारे दरवाजे पर रखी हुई है, उसको जितने लोग लांघ कर जाते हैं, जितने लोग उसको पार करके जाते हैं, लांघ जाते हैं, उनका भी जो कष्ट है, उनके भी जो दुख हैं, उनकी जो पीड़ा है, वो हमारे खाते में जमा हो जाती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चप्पल जो हमें मंदिर के दरवाजे के सामने नहीं उतारनी चाहिए। मंदिर के सामने चप्पल ना उतारकर हमें ऐसे कोने में रखना चाहिए जिस पर किसी भी व्यक्ति का पैर नहीं पड़े। तो दोस्तों, भक्तों, पूज्य गुरुदेव की
कथा से श्रवण की हुई कुछ अमृत वाणी हैं जो आपके सम्मुख वीडियो बनाकर प्रस्तुत की है मैंने। इसमें जो भी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों भक्तों, आपके जीवन में सदैव सुख संपन्नता बनी रहे। माँ दुर्गे से ऐसी ही कामना है। जय माता की।